हेलो गाइस, नमस्कार। तो आइए हम लोग मार्केट में आज के प्राइस साइकिल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। तो देखिए, मार्केट में चूंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग के बाद में अगर आप इसको एनालिसिस करें हम लोग इस प्राइस साइकिल को, ये वाले प्राइस साइकिल को अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगा कि ये आपका पहला साइकिल था, ये आपका दूसरा साइकिल था और ये लास्ट साइकिल था। इसके बाद मार्केट जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेट कर रहा है और ये के साइडवेज जैसा मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इस एक्चुअल में क्या होता है कि मार्केट में जब एक अच्छा खासा गिरावट या एक अच्छा खासा चढ़ जाता है मार्केट, तो वहाँ टाइम वेट करके प्राइस जो है टाइम के साथ में वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जैसा बिहेवियर करता है और मार्केट में अभी वही चीज़ चल रहा है। मार्केट जो है इस जोन के पास में अभी ये जो है साइडवेज बिहेवियर में है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आज है आपका 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को आपको मॉर्निंग में 9:15 का ये कैंडल है। ओके, तो 9:15 कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करें तो मार्केट हमारा, अगर ये मार्केट अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 16 अक्टूबर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब थोड़ा प्राइस साइकिल को समझिएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। तो देखिए, ये आपको एक प्राइस साइकिल है जिसमें साइडवेज बिहेवियर तो है लेकिन मार्केट में मूवमेंट भी है। मार्केट जो है एक ये आपका ये आपको दूसरा हुआ और फिर मार्केट जो है सो यहाँ पे आने के बाद में एक बाउंस किया है और ये 3 साइकिल के बाद में मार्केट फिर से एक नया हाई की तरफ जाता है, फिर एक लो लगाता है और यहाँ पे आपको एक ये 3 साइकिल हो गया। तो इस 3 साइकिल के बाद में अब मार्केट जो है यहाँ पे अब हटा दे रहे हैं। फिर से आपको सिखा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट 3 साइकिल की बात करूँगा। तो ये फर्स्ट है, ये आपको एक तरह से कहा जाए तो सेकंड मान के चलिए और ये जो है आपका थर्ड है। उसके बाद में मार्केट को अब इसके नीचे, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है क्योंकि देखिएगा अगर आप, तो ये पहला ये दूसरा और एक बार बाउंस करके कल यहाँ पे ओपन हो रहा है या नीचे भी ओपन होगा। तो यहाँ पे जाने के बाद बाउंस करने के बाद में मार्केट के पास 2 पॉसिबिलिटीज रहेगी, या तो फिर से मार्केट साइडवेज होना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो यहाँ से ये सीधे चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये मार्केट की पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है और मैंने ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने जितना सारा चीज़ अभी आपको बताया है वो सामने दिख रहा है कि मार्केट करके आ रहा है और एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ है तो आगे भी वही चीज़ रिपीट होगा। सिंपल सी बात यहाँ पे यही है। तो मार्केट में अब कल के दिन आपको इंतज़ार क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ें हैं मार्केट में आपको, या तो इससे जो सपोर्ट है उसको मार्केट ब्रेक करके नीचे वाले यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, या अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को तो मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये मार्केट कंसिस्टेंटली मतलब इसके ऊपर एक बार जाने के बाद नीचे आके यहाँ से फिर से बाउंस कर जाएगा तो मार्केट ऊपर के साइड जाने लगेगा और फिर से मार्केट में आपको एक बाइंग दिख जाएगी जो कि पहला यहाँ पे ये आपको रेजिस्टेंस रहेगा और उसके ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे ये गैप जो है एक तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस तरह काम करता है तो यहाँ पे ये काम करेगा। सिंपल सी बात है। तो आप लोग को ध्यान ये रखना है मार्केट में कल के दिन यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग बाई करेंगे और इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ जो है सो चार्ट एनालिसिस है। अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी में और इसका इंडेक्स का एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। सारे ड्राइंग को हम लोग पहले डिलीट करेंगे और फिर मार्केट का एक लॉन्ग चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो लॉन्ग चार्ट एनालिसिस अगर आप देखिएगा तो ये देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का साइकिल कैसे चलता है। देखिए, ये आपको पहला साइकिल है, फिर मार्केट में दूसरा साइकिल है और तीसरा साइकिल के बाद मार्केट में इसके ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और फिर जो है सो मार्केट यहाँ पे, तो ये एक तरह से कहा जाए तो मार्केट एक यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, मार्केट साइडवेज बिहेवियर तो कर रहा है लेकिन अपर साइड में एक ये ट्रेंड लाइन भी बना रहा है और लोअर साइड में हमारे पास में ये ट्रेंड लाइन है जो कि सिकुड़ रहा है।
तो अब जब भी ट्रेंड लाइन, अगर दो ट्रेंड लाइन सिकुड़ता है तो मार्केट में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती है कि इसके ऊपर मार्केट फटने की कोशिश करेगा ऊपर साइड में, या इसके नीचे आएगा तो मार्केट में गिरने की कोशिश करेगा। और नीचे साइड में हमारे पास में पहला सपोर्ट ये रहेगा और नीचे का टारगेट हमारा ये रहेगा। तो अब अगर मान लीजिए कि एक तरह से कहा जाए तो ये गिरा, ये बाउंस किया, फिर से गिरने की कोशिश करेगा, तो अभी पहला ही साइकिल, ये पहला साइकिल है और उसका जो है एक तरह से बाउंस है, ये फिर से नीचे आ सकता है। और सेम चीज़ ये निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे निफ्टी में आप देखिएगा 4 घंटे के चार्ट पे जो साइकिलें चलती हैं, तो 4 घंटे के चार्ट वाली साइकिल में देखिएगा तो गिरा, बाउंस किया, फिर से गिर सकता है। और ये आप सीधे देखेंगे तो 4 घंटे के चार्ट पे दिखेगा भी। सारा चीज़ को अपन रिमूव करके अगर देखते हैं तो ये सिंपल दिख रहा है आपको कि जैसे आप यहाँ पे देखिएगा इसको ध्यान से, तो ये क्या कर रहा था मार्केट यहाँ पे, ये आपको मान लीजिए कि यहाँ से भी अगर पकड़ के चलते हैं तो पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, और इसके बाद ये टाइम पास कर रहा है, ये नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये मार्केट कल के दिन अगर इसके नीचे जाने लगेगा ना, तो आप रेडी हो जाइएगा शॉर्ट करने के लिए, और आपको ये नीचे के टारगेट्स मिल सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमारा एनालिसिस आप लोग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।